बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हज 2026 की जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है उसका आज हज कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर इस साल 11,557 एप्लीकेशंस आए, जिसमें से स्टेट का कोटा 4,292 था। अल्हम्दुलिल्लाह 2850 करीब 2,500 लोगों क्लियर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बकाया लोग भी, इस साल 2,500 एप्लीकेशन ज़्यादा आए थे, बकाया लोगों का भी जो है क्लियरेंस होगा। और एक ख़ास बात यह है, इसमें कहना यह है कि जो 2,800 लोगों का नाम क्लियर हुआ है, इस महीने की 31 तारीख तक 2,77,300 रुपये बनना चाहिए। ये महीने की 31 तारीख लास्ट डेट है, जब तक 2,77,300 रुपये बनना होगा। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जो पहले जिसे खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था, अब वो हज इंस्पेक्टर के नाम से गए साल से चल रहा है। और इस साल फ्रेशर्स को भी मौका दिया गया है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी एज 50 साल से कम हो और ग्रेजुएट हो, वो लोग भी 3 नवंबर से पहले ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। उसमें कैटेगरी वाइज रखा गया है। कुछ नए बच्चे, अब तक जो उम्रा हज से पहले शर्त रहती थी कम से कम एक मरतबा हज करें या एक मरतबा उम्रा करें, तो उसमें कैटेगरी वाइज सेंट्रल हज कमेटी ने फिक्स किया है। बाद जगह इसमें यह कहा गया है कि 50% जो है सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लेंगे, उसके बाद एक 25% उसके अंदर जो ऑलरेडी हज करके आए हैं उनको लेंगे, और कुछ वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के लिए भी इसमें कोटा रखा गया है। और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवानों से वो ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन 3 नवंबर से पहले दाखिल कर दें। साथ ही साथ 2-4 सर्कुलर सेंट्रल हज कमेटी से आए हैं, जैसा कि हज ट्रेनर्स के ताल्लुक से भी कहा गया है। हज ट्रेनर की भी डेट जो है 3 नवंबर तक, 20 अक्टूबर तक जो है हज ट्रेनर्स की डेट है। वो लोग भी डालकर हज ट्रेनर बन सकते हैं। अल्लाह के जाने वाले आज़मीन की खिदमत कर सकते हैं, मेहमानों की खिदमत कर सकते हैं। जब यहाँ पर सिलेक्शन होगा तो उनको बॉम्बे ले आकर उनकी ट्रेनिंग देकर अज़ला में दूसरी जगह डिप्यूट किया जाएगा, ताकि वो हाजियों की खिदमत कर सके। और महरम कोटा जो है वो भी 500 अलॉट हुआ है। जो भी लोग डाले हैं वो अपने साथ जिसको भी ले जाना चाहते हैं वो भी अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। और ख़ास बात, सऊदी गवर्नमेंट अब की इस बात को काफ़ी इंसिस्ट की है कि कोविड का वैक्सीन लेके आना ज़रूरी होगा। और जिसको किडनी प्रॉब्लम है, जैसा कि डायलिसिस पेशेंट हो, या लंग्स का प्रॉब्लम है, या हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को सऊदी गवर्नमेंट हेल्थ सर्टिफिकेट यानी मना कर रही है कि आने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी है। और जो हजरात डायलिसिस पेशेंट है, उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो गलत बयानी से काम ना लें, क्योंकि 20 दिन से लेकर 45 दिन तक का अरसा होता है। वहाँ जाने के डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, या दूसरे जो अमराज में जो मुब्तला है, जो सेंट्रल हज कमेटी की गाइडलाइंस है, जो सऊदी गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है हेल्थ को लेकर, उसको फॉलो करें ताकि आइंदा इसमें कोई दुश्वारी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह 2850 करीब 50 आदमी क्लियर हुए हैं, और बकाया भी उम्मीद है अल्लाह के कि जल्द से जल्द जो है बकाया भी लोग अल्लाह चाहे तो क्लियर होंगे। आपको तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऑनलाइन है, आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो गए साल हम आपको 2,000 अदर स्टेट के भी हम यहाँ से कितने भेजे थे, इस वक्त करीब 3,000 लोग, ये ना हो इसके अलावा 13 स्टेट के लोग यहाँ से गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास हज कमेटी के मेंबर सब मिलकर 2025 का जो हज हुआ है, आज़मीन की जो खिदमत किए हैं सेंट्रल हज कमेटी और सऊदी गवर्नमेंट और यहाँ के हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, ये 32 फ्लाइटों को डे और नाइट ये लोग खिदमत करके भेजे हैं। और ख़ास तौर पर जो हज इंस्पेक्टर्स गए हैं, बहुत अच्छी खिदमत करे हैं, सराहा है उनको और तहनीत भी पेश किए। ये साल बहुत अच्छा हुआ और आइंदा साल हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और हम रेवंत रेड्डी साहब से ख्वाहिश करें हैं कि आज या कल में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि हमारा हज कोटा अगर जो भी बच गए हैं बकाया लोगों के लिए भी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स को लिखे कि तेलंगाना के जितने भी आज़मीन हैं सबको हज करने का मौका मिले। मिल रही है गए टाइम पर रेवंत रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पर 300 पर एक
खादिमुल हुज्जाज हुआ करता था। हमने 100 पर एक कहा तो 150 पे एक किए हैं। उसके बाद यहाँ से चले जाते थे वहाँ तेलंगाना के जाके वहाँ जाके इंडिया के हो जाते थे। तो सेंट्रल हज कमेटी ने हमें उनको सेलेक्ट करना और यहीं से हम जो जो डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ हम भेज रहे हैं उनके साथ लेके गए, उनको हज करवाए, फिर वापस लाकर वो 150 आदमी को हमारे हवाले किए। तो उससे बहुत अच्छा रहा। उसमें शार्प हम ज़्यादातर पुलिस वाले और शार्प लोगों को चुने ताकि अच्छी तरीके से उनकी देखभाल हो, अच्छी तरीके से जाए और अच्छी तरीके से आए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंपलसरी है और बगैर हज उम्र के भी उन्हें जा सकता है 50%। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो हज नहीं करा हुए हैं समझे आप, तो वो लोग नहीं डालते थे खुरा में। तो आपकी जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग जरूरत है 50% है उसमें, सिर्फ 50%। कुछ 300 है तो 150 लोग बाहर उसके लिए ले सकते जा सकते पूरे पूरे इंडिया के लिए। मगर ये इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि एक एक आदमी 5-5 मरतबा चले गया तो कुछ नौजवानों को मौका मिले और ताकि सीखे और अच्छी तरीके से खिदमत। वो नौजवानों को ट्रेन करना चाह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसा कि तेलंगाना से 40-41 जाएंगे। हम लोग गए टाइम पे 300 एप्लीकेशन आए थे। जी हाँ, सेंट्रल हज कमेटी अलग है, स्टेट हज कमेटी अलग है। आप प्रपोजल भेजेंगे अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ हमारे पास मीटिंग हो गई। ये जो है अब नया 2026 का हज है का ये हफ्ते में 5-6 सर्कुलर जो आए हैं सेंट्रल हज कमेटी से, उसके ऊपर एक 2-3 महीने में एक मरतबा स्टेट की हज कमेटी की मीटिंग होना चाहिए, वो लिहाज से रखें। और हम हमारे मेंबर से सुझाव पूछे हैं और इसमें बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है और बेहतर से बेहतर क्या इंतजाम किए जाते हैं और राय मशवरा किया जाएगा, रुकाया जाएगा। और उसके अंदर देखिए जो भी जैसा कि वहाँ पर खाने का मसला हो, सिम का मसला था और सामान का मसला था, हर तकरीर में कहा गया। खुद मैंने अपने स्टेज से मैंने हर कहा कि वहाँ पर कोई आके बोल रहा है हम आपको खाला सप्लाई करेंगे, हम आपको सिम देंगे, हम फला चीज़ करेंगे, उसका हज कमेटी जिम्मेदार नहीं है। हम तकरीरों में मैं, हमारे मेंबर्स, हमारे डॉक्टर साहब, मुजीब या लाइफ में जो भी हो, हम 32 फ्लाइट्स को पूरे फ्लाइट्स अटेंड करें, सबको हम ब्रीफ करें। हज ट्रेनिंग कैंप में भी हम बोले, हर जगह बोले कि एहतियात से रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात से गए हैं, एहतियात से हैं और भी साफ और शफाफ करने के लिए अल्लाह के मेहमानों की खिदमत है। और गए टाइम पे आप मीडिया वाले साथ देने की वजह से इस साल 2500 एप्लीकेशन ज्यादा है। मीडिया वालों देखिए मेहमान हज में आप जा रहे हैं तो आप नहीं थे उस दिन, आप तेरे हज को जा रहे हैं परेशान। देखिए गए साल सुनिए आप गए साल 9500 थे तो ये साल 11,500 है, अपने खुशियों को 2500 बढ़ गए हैं। तो मीडिया जो है एक अहम किरदार निभाती है, जहाँ पर जो हकीकत है वो निकाल कर बताना आप लोगों का काम। अच्छे बातें निकाल के बताना भी है, अच्छे बातें भी बताना है और हाँ, हम तो बराबर मिलते, हम आपको 24 घंटे। अब तो ये तो नए आए हैं पर वो पर्सनल चीज है। अब तो मैं आपको क्या बोलते हज के ये हज के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसके ऊपर पर्सनल चीज छोड़ दीजिए आप। हज के ताल्लुक एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बाहर रोक के कार्ड भी भेजने की जरूरत नहीं होती, मेरा दरवाजा खुला रहता। आधी रात को आ सकते, आधी रात को पूछ सकते। सुने हाँ, तो यहाँ पे तो क्या खुला रहता, अब आधी रात को मिल सकते, हर फोन में अटेंड करता हूँ, हर से बात करता हूँ। लोग को कोई रोक नहीं, ये साहब हो, सीओ साहब हो या उर्दू अकेडमी हो, हज कमेटी हो, मीडिया सेक्रेटरी हो, आप लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है, ना किसी से मिलने पे रोक है, ना कहीं पे बैठने पे रोक। सुनने में आया है कि शिकायत आपको जो है सिम कार्ड के ऊपर उसके ऊपर आप कोई बड़ी ताकत उसके ऊपर एक्शन लेने से रोक रही हो। बिल्कुल गलत बात है। आपके पास से शिकायत मौसूल होने के बाद आप सबऑर्डिनेट्स को देने के बावजूद भी क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? आज भी हम बात करें, आज भी जो है नए साहब की उसकी जिम्मेदारी दी है, सिम कार्ड के साथ साथ और दूसरे जो भी उमूर है उसके ऊपर ये सब डिटेल रिपोर्ट देने वाले हैं उसको। पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी वर्कआउट में काम शुरू हो चुका है, उसके ऊपर सब जितने भी मुतवल्ली हजरात हैं या जितने भी दरगाह के
सज्जादा नशीन है उनको चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रही है उसको डाउनलोड अपलोड करना जरूरी है उसको। मुतवल्ली क्या बोलते हैं? अब मैं तमाम मुतवल्ली हजरात से नहीं, एक पर्सनल क्वेश्चन था कि उम्मीद पोर्टल के ऊपर। हाँ, तो उम्मीद पोर्टल एक ऐसी चीज है, अभी स्टेट में तो पुराना वक्फ बोर्ड ही है, लेकिन सेंट्रल एक्ट के हिसाब से सेंट्रल एक्ट जो बना है उसके हिसाब से उम्मीद पोर्टल पर जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रही है, अब सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, फरामीन है, तो किसी का ने गश्तियात हैं, तो किसी का ने मुंतखब है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना चाहिए और डॉक्यूमेंट इसके तरफ से जो है तैयार रहना चाहिए।